See, today we'll start illustration number 11. If the capital of a business is 1 lakh and the outside liabilities are 60,000, calculate the total assets. As we know, हमें formula पता है, यहाँ पे assets हमारे पास given है और assets हमारे पास हमने निकालनी है और formula हमारे पास होता है assets is equal to liabilities plus capital. इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल गिवन थी 1 लाख. विल पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला and liabilities are given, that is 60,000. It means total assets are 1,60,000 rupees. This was illustration number 11. Simple. And now illustration number 12. If total assets of a business, illustration number 12, total assets given है यहाँ पे आपके पास, आपने without any confusion same formula लिखना है. Assets is equal to liabilities plus capital. Now assets are given in this question, so assets की जगह we'll put the value of assets. Now capital is 1,50,000. 1,50,000 we'll put here plus liabilities as it is. ये प्लस का था 1,50,000, इधर जाके हम इसको माइनस कर देंगे. 1,50,000 is equal to liabilities. So liabilities will come 50,000. Very simple. So we have to just remind the formula. We have to just remember the formula, that is assets is equal to liabilities plus capital. ये याद रखना है, जिसकी भी वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज को पुट करना है और जो पूछा गया हम उसकी वैल्यू को निकाल देंगे. नेक्स्ट है आपके पास illustration number 13. A commenced business on 1st April with a capital of 5 lakh. On 31st March 2018, his assets worth rupees 7,80,000 and liabilities 70,000. Find out his closing capital and profits during the year. See, इसमें आपके पास क्या given है? Assets आपके पास given थे 7,80,000 and that were closing asset. 31st March 2018 के गिवन है आपके पास, इट मीन्स ये क्लोजिंग एसेट गिवन है. और हमारा जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल. जब भी क्वेश्चन में डेट्स गिवन है, डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पास, तो हमने डेट्स को चेक करना है कि किस डेट पे क्या गिवन है. 1 अप्रैल को गिवन है तो 1 अप्रैल 2017, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल, राइट. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल. फॉर्मूला हमारा सेम होगा. अगेन assets is equal to liabilities plus capital. No change in formula. See, यहाँ पे आपके पास assets given है 7,80,000 और liabilities given है आपके पास, हम closing assets ले रहे हैं, closing liabilities ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी capital. closing capital ही, capital भी आपके पास क्या आएगी? closing, क्योंकि हमने बैलेंस कैपिटल liabilities का भी और assets का भी closing बैलेंस लिया है. तो यहाँ पे 7,80,000 minus 70,000 is equal to closing capital. This will be rupees 7,10,000. That is your closing capital. So now we have to find out is closing capital. हम already find out कर चुके हैं. Then profit earned during the year. अब profit कितना earn किया? प्रॉफिट कैसे अर्न पता चलेगा हमें? हमने स्टार्टिंग में फंड्स इन्वेस्ट करे थे कितने? 5 लाख. इट मींस हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, राइट. तो 7,10,000 माइनस 5 लाख, इट विल बी 2,10,000, राइट. तो हमें कैसे पता चला कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये वाला है?
बिकॉज जितना हम मनी इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 लाख और एंड में हमारे पास हुआ 7,10,000। 5 लाख इन्वेस्ट किया, 7,10,000 हो गया, इट मीन्स हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। दिस वॉज द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज illustration number 14. Illustration number 14. Surinder Mohan started business on 1st April 2022. Capital is 7,50,000 and loan is 2 lakh taken from Punjab National Bank. On 31st March 2023, assets, अब अगेन डेट का रूल है 31st मार्च, और जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल 2022, यानी क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1st अप्रैल को 7,50,000 एंड लोन इज व्हाट? लोन इज लायबिलिटी, तो 2 लाख आपकी क्लोजिंग लायबिलिटीज हो गई। देन एसेट्स गिवन है, देन आपके पास नो अमाउंट ऑफ लोन वाज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्या निकालना है? हमें इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 2023। अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब यहाँ पे हमारे पास सब क्लोजिंग दे रखे हैं प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने गिवन है हमारे पास? 15 लाख। लायबिलिटीज कितने गिवन है हमारे पास? 2 लाख प्लस कैपिटल। कैपिटल हमारे पास क्या है? हमने कैपिटल निकालनी है, तो यहां से आपके पास 15 लाख minus 2 lakh, this will become 13 lakh rupees is equal to your, this is what? This is your closing capital. अब इसी पार्ट में हमें एक चीज और पूछी गई थी, दैट वाज प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी हमने लास्ट प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी किया, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस opening capital. Closing capital is 13 lakh and opening capital is 7,50,000. It's given in the first line of the question. So it will be rupees 5,50,000. ये आ गया आपका प्रॉफिट। नाउ सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है? If in the above illustration proprietor ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, यानी और कैपिटल लगाई 1,25,000 की और विड्रॉ कर लिया 40,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग। फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो अगेन इस पार्ट में हमारे पास प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपके पास कैसे निकलेगा? हम सिंपल, अगर हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम फॉर्मूला लगा रहे थे, क्या हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया था प्रॉफिट निकालने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक चीज और है, क्लोजिंग कैपिटल के साथ आपके पास ड्रॉइंग अगर गिवन है तो आप ऐड करोगे, एडिशनल कैपिटल है तो वो आपने लेस करनी है, तभी आपका प्रॉफिट आएगा कि कितना पैसा आप विड्रॉ कर चुके हो। तो पहले कितना था आपके पास? तो 13 लाख आपके पास ये था क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग आपने ली 40,000 की, एडिशनल कैपिटल इज 1,25,000, ओपनिंग कैपिटल वॉज 7,50,000 रुपीज। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, फिर जो ये आएगा 13,40,000 माइनस इन दोनों को प्लस करके आएगा आपके पास, ये कितना है आपके पास? 1,25,000 plus 7,50,000. It will be 8,75,000. 8,75,000. So your answer will be 4,65,000. This will be your answer. Now
In case there is any difficulty, or if you want to ask anything, just leave a message, or you can just give a call on this number 9896279940. Thank you.